आप सबको जय मसीह की। आप इस वीडियो को 7 बार जरूर देखें और परमेश्वर आपकी हर मनोकामना हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। जय क्राइस्ट टू ऑल ऑफ यू मस्ट वॉच दिस वीडियो 7 times एंड गॉड विल फुलफिल योर एवरी विश एंड एवरी नीड। आमेन। आदम और हव्वा के उस फल को खाने के बाद जिसे परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था, उन्हें अदन के सुंदर बगीचे से बाहर जाना पड़ा। उनका जीवन अब कठिन हो गया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा करना चुना था। आदम और हव्वा को एक बच्चा हुआ और उन्होंने उसका नाम कैन रखा। उसकी माता ने कहा, मैंने यहोवा से एक मनुष्य पाया है। शायद उसने सोचा कि यह वही होगा जिससे परमेश्वर ने वादा किया था कि वह शैतान को हरा देगा। भले ही उसने ऐसा न किया हो, उसे निश्चित रूप से अपने ज्येष्ठ पुत्र से बहुत उम्मीदें थीं। फिर आदम और हव्वा का एक और बच्चा हुआ। उसका नाम हाबिल रखा गया। कैन और हाबिल कई मायनों में अलग थे। कैन एक किसान के रूप में बड़ा हुआ। हाबिल ने भेड़ें पाली। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के प्रति उनका दृष्टिकोण भिन्न था। हाबिल ने परमेश्वर को भेंट दी और वह उसके पास सर्वोत्तम थी। हाबिल ने विश्वास किया और परमेश्वर पर भरोसा किया। इब्रानियों 11:4। कैन ने परमेश्वर को भेंट भी दी, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं हुआ। कैन को बहुत गुस्सा आया। शायद उसे लगा कि यह अनुचित है। शायद उसे जलन हो रही थी कि परमेश्वर हाबिल से प्रसन्न था। परंतु परमेश्वर को कैन की भी परवाह थी। उसने कैन से पूछा, तू क्रोधित क्यों है? परमेश्वर ने कैन से कहा कि यदि वह सही काम करेगा तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, लेकिन यदि नहीं तो वह पाप के खतरे में था। ठीक वैसे ही जैसे जब शैतान ने कैन के माता पिता को पाप करने के लिए कहा तो पाप कैन पर झपटने की प्रतीक्षा कर रहा था। परमेश्वर ने उसे इन बुरे व्यवहारों पर शासन करने के लिए कहा, लेकिन कैन ने नहीं सुना। वह और भी क्रोधित हो गया और उसने स्वयं को आश्वस्त किया कि वह सही था। पाप हमें उन कामों को करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिन्हें करने की हमने योजना नहीं बनाई थी। पापपूर्ण सोच और कार्य के परिणाम हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बुरे हो सकते हैं। कैन इतना पागल था कि उसने अपने भाई को मार डाला। कैन ने हाबिल को मार डाला क्योंकि कैन के बुरे काम थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। 1 यूहन्ना 3:12। उसे अपने छोटे भाई द्वारा दिखाया जाना पसंद नहीं था। शैतान घृणा करने वाला है और कैन ने भी घृणा करना चुना। सो जब वे मैदान में अकेले थे तब कैन ने हाबिल को मार डाला। कैन ने सोचा कि किसी ने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा है, परंतु कैन को पता होना चाहिए था कि वह परमेश्वर से नहीं छिप सकता था। परमेश्वर जानता था कि क्या हुआ है, परंतु उसने कैन को इसे स्वीकार करने का अवसर दिया। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन कैन ने झूठ बोला। वह ठीक ठीक जानता था कि हाबिल का शव कहाँ है, और वह जानता था कि हम सभी को अपने भाइयों की देखभाल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम अपने भाइयों और बहनों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें उनकी मदद और देखभाल करनी चाहिए। इस तरह हम अपने भाई के रखवाले हैं। पाप हमें उन कामों को करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिन्हें करने की हमने योजना नहीं बनाई थी। पापपूर्ण सोच और कार्य के परिणाम हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बुरे हो सकते हैं। कैन इतना पागल था कि उसने अपने भाई को मार डाला। कैन ने हाबिल को मार डाला क्योंकि कैन के बुरे काम थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। 1 यूहन्ना 3:12। उसे अपने छोटे भाई द्वारा दिखाया जाना पसंद नहीं था। शैतान घृणा करने वाला है और कैन ने भी घृणा करना चुना। सो जब वे मैदान में अकेले थे तब कैन ने हाबिल को मार डाला। कैन ने सोचा कि किसी ने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा है, परंतु कैन को पता होना चाहिए था कि वह परमेश्वर से नहीं छिप सकता था। परमेश्वर जानता था कि क्या हुआ है, परंतु उसने कैन को इसे स्वीकार करने का अवसर दिया। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन कैन ने झूठ बोला। वह ठीक ठीक जानता था कि हाबिल का शव कहाँ है, और वह जानता था कि हम सभी को अपने भाइयों की देखभाल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम अपने भाइयों और बहनों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें उनकी मदद और देखभाल करनी चाहिए। इस तरह हम अपने भाई के रखवाले हैं। कैन ने उस मार्ग को चुना जो मृत्यु की ओर ले जाता है। उसने स्वार्थी होना चुना। उसने भगवान के बजाय खुद पर भरोसा करना चुना। उसने अपने आहत अभिमान के बारे में सोचना चुना। बाइबल इसे कैन का मार्ग कहती है। यहूदा 1:11। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम पागल हो जाते हैं तो पाप हम पर भी आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है।
हमें याद रखना चाहिए कि दूसरों से घृणा करना हत्या के समान है। 1 यूहन्ना 3:15। हमें परमेश्वर से अपने आप पर और पाप पर शासन करने में मदद करने के लिए कहना चाहिए। हमें अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करने की कोशिश करनी चाहिए।